अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुछ दिन पहले कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के तलबा ने बड़े जोश व खरोश से होली का त्यौहार मनाया और ये त्यौहार मनाना भी चाहिए क्योंकि ये त्यौहार साल में सिर्फ एक ही दफ़ा आता है। और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में इस त्यौहार के बाद हेग की तरफ से एक नोटिफिकेशन इशू किया गया जिसमें बताया गया कि वो खुद को ऐसी सरगर्मियों से दूर रखें जो मुल्क की शनाख्त और समाजी इक़्तिदार से मुताबिकत नहीं रखती, मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसलिए तमाम आला तालीमी इदारों को ये एडवाइस किया जाता है कि और तालिब इल्मों को उन खुद गर्जाना मफादात से मुतल्लिक़ आगाह करने की ज़रूरत है जो उन्हें अपने लेकिन उस हद के अंदर रहते हुए और मुल्क के इमेज को नुकसान पहुँचाया है। इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कि सकाफ़ती, लिसानी और मजहबी डाइवर्सिटी एक यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म से बड़े पैमाने पर रिपोर्ट होने वाले इस वाक़े ने खदशात को जन्म दिया। ऐसी एक मिसाल जो तशवीश का बायस बनी वो हिंदू त्यौहार की होली के मौके पर जोश व खरोश के मुजाहरे से मुतल्लिक़ थी और मुल्क की इस्लामी शनाख्त की मिटाने की तस्वीर करती है। ऐसी सरगर्मियों को देखना अफसोसनाक है जो हमारे समाजी और सकाफ़ती इक़्तिदार से मुकम्मल मुनक़त। इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि इस त्यौहार की वजह से मुस्लिम शनाख्त ख़राब की जा रही है, यानी कि इस्लामी शनाख्त को ख़राब किया जा रहा है जिस बेस पे मुल्क बना हुआ है। मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़ा ख़राब इम्पैक्ट पड़ेगा इस कंट्री पे, क्योंकि बाहर वालों का क्या मैसेज जाएगा? पीस का तो मैसेज नहीं जाएगा। बाहर वाले तो यही समझें कि यहाँ पर मजहबी आज़ादी नहीं है। जब कोई इस्लाम की तारीफ़ करता है तो हम बहुत खुश होते हैं। आप मिसाल लें मोदी की, नरेंद्र मोदी ने क्या किया कि वहाँ पर स्पीच कर रहे थे और वहाँ पर आज़ान चली और वो इज़्ज़त से वहाँ पर खामोश हो गए। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ही पार्लियामेंट में जो है अफ्तार की पार्टी रखी और कैंडिडेट वज़ीर आज़म ने भी इस्लाम के ऊपर बहुत अच्छी बातें की, तब हम खुश होते हैं। जब हम दूसरे मज़हब के ऊपर पाबंदी लगाने की बात करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि दूसरे मज़हब यहाँ पर आज़ादी नहीं होनी चाहिए, होली नहीं होनी चाहिए। हम दूसरे मज़हब की आज़ादी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ के लोग जो है बहुत गुस्सा हो जाते हैं। क्या आप समझते हैं कि ये होली जो लोग यहाँ पर मनाते हैं ये किस चीज़ की निशानी है? मोहब्बत की निशानी है। आज़ान के झंडे में जो सफ़ेद रंग दिया गया है वहाँ पर वो मिनॉरिटीज़ की रहने की मतलब पीस की निशानी दी गई है, यानी कि इस मुल्क में जो है पीस है, आज़ादी है और रिलीजन की भी आज़ादी है। इस आज़ादी को ख़राब नहीं करना चाहिए, मैं समझता हूँ, किसी भी इलेक्शन की वजह से या सियासत की वजह से। आज़ादी के वक्त कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि जिसको मंदिर में जाना है वो मंदिर में जा सकता है, कि जिसको मस्जिद में जाना है मस्जिद में जा सकता है। हर किसी को आज़ादी है, ये मुल्क आज़ाद है और आप कहीं भी जा सकते हैं। पाकिस्तान ऐसा वाहिद मुल्क है जिसको इस्लाम के नाम पे बनाया गया और इस बात का हरगिज़ मतलब ये नहीं कि सिर्फ वहाँ पे मुसलमान ही आज़ाद रह सकें। इस्लाम को हर तरह से बदनाम किया जा रहा है सिर्फ उन झूठे लोगों की वजह से। वो झूठे लोग इस्लाम को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें तौहीन रिसालत के नाम पे लोगों को कत्ल किया जा रहा है। मतलब किसी बंदे के साथ दुश्मनी है तो वो उस बंदे को आराम से कत्ल कर सकता है, वो भी तौहीन रिसालत के नाम पे। उस पर कोई केस नहीं बनेगा। इस चीज़ का मिसाल मैं आपको देते चलूँ कि कुछ महीनों पहले एक वाक़या हुआ जिसमें एक गार्ड ने अपने मैनेजर को कत्ल कर दिया। उसने इल्ज़ाम लगाया कि उसने तौहीन रिसालत की है, हालांकि सिक्योरिटी गार्ड की मैनेजर के साथ छोटी सी बात पे मुँहमारी हुई थी। उस बात पर उसने तौहीन रिसालत का इल्ज़ाम लगा दिया और उसको कत्ल करवा दिया। अब आप देखें इस बात पे कितना गलत रंग दिया गया इस्लाम के नाम के ऊपर। मैं मिसाल लेना चाहूँगा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसका एक वाक़या मशहूर है कि वो एक गली से जाया करते थे जिसके ऊपर एक बूढ़ी सी औरत कचरा फेंक दिया करती थी। अब आराम से दरगुजर करके चले जाते थे। एक दिन क्या होता है कि वो बूढ़ी औरत ने कचरा वहाँ पर नहीं फेंका और आप मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो गए कि आज बूढ़ी औरत ने मुझ पर कचरा क्यों नहीं फेंका। और वहाँ पर आप उनके घर चले गए तबीयत मालूम करने के लिए। वहाँ पे पता चला कि बूढ़ी औरत बीमार है, वो भी सख्त बीमार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इयादत की और बूढ़ी औरत उनको देखकर परेशान हो गई कि मैं जिसके ऊपर कचरा फेंकती थी वो आज ही मुझे पूछने आया है। उसने मोहब्बत में इस्लाम कबूल कर लिया। हम इसको कहते हैं इस्लाम की मोहब्बत की निशानी। दूसरा एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है फोर्सफुली कन्वर्जेंस का। इसका मसला तो एक सोशल मीडिया नहीं इतना ज़्यादा उठाती, यानी कि न्यूज़ चैनल वाले उठाते ही नहीं है। मैं समझता हूँ ये आज का बहुत बड़ा मसला है। मैं मिसाल लेना चाहूँगा सिंध के एक शहर की, मैं जिसका नाम नहीं लेना चाहता।
میں یہاں سے آپ کو بتانا چاہوں گا انآفیشلی 15 سے 20 لڑکیوں نے اسلام قبول کیا ہے اور ان کے والدین نے الزام لگایا کہ ان کو فورسفلی کنورٹ کیا جا رہا ہے مذہب دوسرے مذہب. ہم بھی سمجھتے ہیں زیادہ تر جو یہ مسئلے ہو رہے ہیں, جو واقعات ہو رہے ہیں, وہ بھی فورسفلی کنورٹ کیے جا رہے ہیں. اس کا مثال میں آپ کو اس طرح سے دیتا چلوں کہ جو بھی لڑکیاں مطلب اسلام قبول کر رہی ہیں ان کی ایج 15 سے 20 سال تک ہے, یعنی کہ بہت چھوٹی لڑکیاں, بالغ تو ہیں, مطلب وہ لڑکیاں, صرف اسپیسیفک بات کر رہا ہوں میں لڑکیوں کی, وہ صرف مذہب کے اوپر آ رہی ہیں. آپ سے میرا سوال ہے کہ دوسرے مطلب لڑکے کیوں نہیں آ رہے, یا ان کے بزرگ یا عمر دراز لوگ کیوں نہیں آ رہے اسلام سے متاثر ہو کر؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اور اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے, کیونکہ لڑکیوں کو فورسفلی کنورٹ کرنا بند کرنا چاہیے. اور اس مسئلے پہ اسلام کے اوپر تھوڑے سے غلط الزام لگائے گئے اور میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کی امیج تھوڑی سی یہاں پہ گری. اور میں آپ کو یہاں پر مثال دینا چاہوں گا قرآن کی ایک آیت کا. وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ لکم دینکم ولی دین, یعنی کہ تمہارا دین تم سے اور میرا دین مجھ سے. مطلب تم کسی کے اوپر زبردستی نہیں کر سکتے, اگر وہ اپنے دین میں ہے تو اپنے دین میں رہنے دو اسے. اور فورسفلی کنورجن کا میں آپ کو ایک مثال دیتا چلوں کہ اگر آپ یقین نہیں کرتے کہ فورسفلی کنورجنس نہیں ہو رہی, تو ریسنٹ ایک واقعہ ہوا ہے جس میں لڑکی نے کورٹ میں بیان دیا ہے کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ جانا چاہتی ہوں. اس کو بھی فورسفلی کنورٹ کیا گیا تھا مسلمس میں. تو اب آپ سمجھیں کہ مطلب کچھ خراب چیزیں ہو رہی ہیں کہ آپ ان کے اوپر دھیان دیں, یعنی کہ جو بھی غلط چیزیں ہو رہی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ لڑکی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے. آپ ان کی خبر سوشل میڈیا پہ چلائیں, نیوز چینل کے اوپر چلانے کی کوشش کریں, کیونکہ یہ جو خراب امپیکٹ پڑ رہا ہے ہمارے مذہب کے اوپر. ایک تو مذہب کو سیاست کے طور پر یوز کیا جا رہا ہے, جیسے کہ یہ مسئلہ ہولی والا مسئلہ ہوا کہ ہولی کے اوپر پابندی لگائی گئی پورے پاکستان کی یونیورسٹیز میں. تو وہاں پر ہی سندھ گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ ہم اب ہندوؤں کے مذہب کی جو نالج ہے ان کو ہم نصاب میں شامل کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی سیاست کر رہے ہیں پی پی والے یہاں پر بھی؟ مطلب صرف ان کو ووٹ کی ٹینشن ہے. آپ مسئلہ اوپر اٹھانے کی کوشش کرو, نیشنل اسمبلی میں جاؤ کہ یہاں پر جو ہولی کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے کیوں لگائی گئی ہے. خود کے لیے کچھ نہ کرو کہ ہمارا خود کا نام بن جائے اور ہم جو ہے زیادہ تر ووٹ حاصل کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر تھوڑا سا الیکشن قریب آ رہے ہیں پاکستان میں, اس لیے جو یہ ڈرامے بازیاں کی جا رہی ہیں پی پی گورنمنٹ کی طرف سے, اور اسپیشلی یہ گورنمنٹ جو پاکستان کی گورنمنٹ چل رہی ہے ان کی وجہ سے کہ ہیک نے ہولی کے اوپر پابندی لگائی ہوئے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا خراب امپیکٹ پڑے گا اس کنٹری کے اوپر. کنٹری پہلے ہی ایک نازک موڑ سے چل رہا ہے. یہ سمجھتا ہوں کہ ہر مذہب کو آزادی ہونی چاہیے, چاہے کرسچن ہو, چاہے ہندوز ہو, چاہے اور دوسرے مذاہب ہوں, ان کو آزادی ہونی چاہیے, وہ آزادی سے اپنا جو ہے تہوار منا سکیں. سمجھتا ہوں کہ دوسرے کنٹریز پر یہ امپیکٹ دیا جائے گا کہ پاکستان میں ہر مذہب کو یہاں پر آزادی ہے اور یہاں پر جو ہے دوسرے مذہب والے بھی خوشی سے رہ سکتے ہیں. دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو میرے چینل ظاہر شرک کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں, کیونکہ آنے والی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے خدا حافظ.